ये कहानी है दो दोस्त मोहन और श्याम की, जिन्होंने साथ मिलकर ये प्लानिंग किया था कि हम साथ मिलकर एक बिजनेस करेंगे। हम दोनों एक एक भैंस खरीदेंगे और उसका दूध निकाल कर बेचेंगे। दूध से दही, पनीर, खोया बनाएंगे और इस तरह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। दोनों आपस में विचार करते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे चौराहे पर मिलेंगे और साथ में भैंस खरीदने जाएंगे। अगले दिन मोहन तो पहुंच जाता है चौराहे पर श्याम नहीं पहुंचता है। अब मोहन श्याम का इंतजार करता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन श्याम नहीं पहुंचा। जब 3 घंटे हो गए तो मोहन ने सोचा शायद श्याम को इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आया है। मोहन अकेला ही जाकर भैंस खरीद लाया, उसका दूध निकालता है और दूध से वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू करता है। पैसा कमाना शुरू करता है और प्रॉफिट को जमा कर 1 से 2 भैंस खरीदता है, 2 से 3, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके पास 15 से 20 भैंसें हो जाती हैं। लेकिन मोहन यहाँ रुकता नहीं है और गांव से शहर चला जाता है और शहर पहुँच अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू करता है। उसका मिल्क प्रोडक्ट और दूध का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मोहन बहुत अमीर भी हो जाता है। वो शहर में नया घर, गाड़ियाँ खरीद लेता है। फिर एक दिन मोहन को अपने गाँव की याद आती है और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी चमचमाती कार में निकल पड़ता है। वो निकल तो जाता है पर गाँव का रास्ता अभी भी कच्चा होता है। उसकी गाड़ी फंस जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही होती है। मोहन सहायता के लिए गाड़ी से निकल इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसे एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ एक आदमी दिखता है। मोहन उसको आवाज लगाता है, ओ भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ से कोई जवाब न मिलने पर मोहन गाड़ी को बंद कर उस आदमी की तरफ जाने लगता है। जब मोहन उसके पास पहुँचता है तो चौंक जाता है और कहता है, श्याम, ये तूने क्या हालत कर रखी है अपनी? श्याम को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है, साहब, आप कौन हैं? श्याम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोहन कभी इतना सक्सेसफुल भी हो सकता है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी। वो सोचता है कि मोहन तो मेरे साथ यहाँ रहता था, घूमता था, उसके पास तो सिर्फ 1-2 भैंसें थी, फिर वो इतना आगे कैसे बढ़ गया? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मोहन बोलता है, अबे श्याम, एक बात बता, जब मैंने तुझे सुबह सुबह चौराहे पर आने के लिए बोला था हम साथ मिलकर भैंस खरीदने जाएंगे, तो तू आया क्यों नहीं? मेरा बिजनेस देख, इतना अच्छा चल रहा है। आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। एक दिन हमने साथ मिलकर कुछ करने का प्लानिंग किया था, तूने नहीं किया और मैंने किया। उसी का कारण है कि मैं यहाँ हूँ और तू अपनी हालत तो देख ही रहा है। अब तू क्यों नहीं आया, पहले मुझे ये बता। श्याम बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, भाई, उस दिन मैं घर गया, मैंने पूरी बात अपनी वाइफ को बताया कि हम भैंस खरीदेंगे, लेकिन मेरी वाइफ बोली तुम भैंस तो खरीद लोगे और भैंस को कोई बीमारी हो गई और वो मर गई तो? मोहन हंसने लगा और श्याम को कहता है, भाई, तू काम शुरू करने से पहले ही नेगेटिव सोचने लगा। यही कारण है कि लोग कभी कामयाब नहीं होते। नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिविटी नाकामयाबी की सबसे बड़ी निशानी होती है। और पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं, अगर हो गया तो क्या होगा? अब आप लोग ही डिसाइड करो दोस्तों कि आपको श्याम की तरफ पहले ही नेगेटिव सोचकर अपने लाइफ में जहां हो वहीं फंस कर रहना है, या मोहन की तरह सोच मिले मौके का फायदा उठा जीवन में कामयाब होना है। दोस्तों, आपकी भैंस दुनिया में आने से पहले नहीं मरनी चाहिए, कम से कम उसको दुनिया में आने तो दीजिए। अगर मर गई तो किस्मत की बात है, लेकिन ज़्यादातर टाइम लोग उसको पैदा ही नहीं होने देते, पहले ही मार देते हैं। अब आपको इस कहानी से क्या समझ आया वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं राहुल फिर मिलूंगा नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टुगेदर वीकेंड। डेली सुबह 7:30 बजे एक नई शॉर्ट स्टोरी और हर रविवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद।